कियारा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। तभी कियारा के मन में एक और ख्याल आया। कपड़े, अरे कपड़ों का क्या करूं मैं? सैलरी अभी मिली नहीं कि कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं, और वो भी पार्टी वेयर जो महंगे मिलेंगे। हे भगवान, आपकी धरती पे ये क्या चल रहा है? कियारा मन ही मन बड़बड़ाई। ये आदमी बस मुझे परेशान करना चाहता है। कियारा ने शक भरी नजरों से देखते हुए उसे धीमे से कहा, अगर विराट उससे इतनी ही नफरत करता है तो वो क्यों चाहता है कि कियारा उसके साथ पार्टी में जाए? कियारा ने महसूस किया कि विराट जानबूझकर उसके साथ वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और या फिर वो उसे सबक सिखाना चाह रहा है। तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो? मुझे लगता है 1 घंटा तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो गया है। शायद इसीलिए यहाँ आराम से खड़ी होकर मन ही मन बड़बड़ा रही हो। ठीक है, तो आधा घंटा ठीक रहेगा। आधे घंटे बाद मेरे कैबिन में आकर मिलो। विराट ने बेरहमी से कहा और अपने कैबिन की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। नहीं नहीं, कियारा ने पीछे से विराट को आवाज लगाते हुए उसे रोकने की कोशिश की। कियारा अपने आप को बहुत ज्यादा परेशानी में महसूस कर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वो बाहर निकलना चाहती है और विराट का हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहती है और उससे रिक्वेस्ट करना चाहती है कि वो उसे जाने दे। लेकिन कियारा ने एक बार डिसाइड कर ली है, अब वो विराट से कोई और सवाल नहीं करेगी। कियारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं तो वो सच में हो जाता जिसके लिए विराट ने थोड़ी देर पहले उसे धमकाया था। यानी कि उसकी नौकरी का पहला दिन ही उसकी नौकरी का आखिरी दिन बन जाता। कियारा के लिए यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है। वो वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान है। कियारा ने एक आह भरी और जैसे ही उसने सामने आईने में देखा, उसे पता चल गया कि वो विराट के साथ जब बात कर रही थी उसकी सफेद शर्ट का बटन गिर गया था और उसका सीना खुला हुआ दिख रहा है। बाप रे, ओह माय गॉड! कियारा चिल्लाई और जल्दी से उसने अपने हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर लिया। जब कियारा का ध्यान उसके शर्ट के खुले हुए बटन्स पे गया, तब उसे समझ में आने लगा कि विराट उसका मजाक क्यों उड़ा रहा था। उसे बहुत शर्म आ रही है। न जाने विराट उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। कियारा जानती है कि वो आज भी 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद सुंदर है और टीना उसे अक्सर ये याद भी दिलाती है, लेकिन उसका मकसद किसी भी आदमी को अपनी ओर आकर्षित करना बिल्कुल नहीं है। कियारा ने अपने ख्यालों से बाहर आकर एक गहरी सांस ली। वो जल्दी से राहुल के कैबिन में चली गई और डिनर के बारे में जानने के लिए सभी जरूरी चीजों को ढूंढने के लिए उसने अपना फोन ले लिया। जब विराट अपने कैबिन में वापस लौटा, उसने देखा कि राहुल वापस आ चुका है और अपने कैबिन में जाने ही वाला है। जब वो दरवाजे पे पहुंचा तो विराट ने उसे रोक लिया। रुको राहुल, मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी सर, बताइए। कुछ और भी बाकी है? राहुल ने पूछा। हाँ, मैं उसे आज रात की पार्टी में ले जाऊंगा, विराट ने राहुल को बताया। उसे किसे? राहुल ने हैरानी से पूछा, जबकि राहुल को अच्छे से समझ में आ गया है कि विराट कियारा के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वो तो सिर्फ एक असिस्टेंट है, राहुल ने कुछ देर रुककर खुद ही कहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। विराट हमेशा अकेले पार्टीज में जाता है या फिर अपने साथ किसी फीमेल सेलिब्रिटी को लेकर जाता है। राहुल ने हैरान होते हुए पूछा, और अनिका मैडम के बारे में क्या? उन्हें इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? विराट ने नजर उठाकर राहुल की ओर देखा। आज उसका बर्थडे है, उसे अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मनाने दो, विराट ने राहुल के सुझाव को सिरे से खारिज करते हुए कहा। कियारा को अभी अभी जॉब पर रखा गया है। कियारा को अपने आप को साबित करना ही होगा कि वो इस पोस्ट के लायक है या नहीं, विराट ने ठंडे स्वर में कहा। विराट के एक बार फैसला लेने के बाद राहुल कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या विराट को कियारा को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वो पार्टी में किसी को भी नहीं जानती होगी और उसे वहां बहुत ज्यादा अजीब महसूस होगा। फिर भी राहुल ने अपने विचार से असहमत होने की हिम्मत नहीं की। वो जानता है कि जब भी कुछ गलत हुआ है, उसे विराट के लिए एक और असिस्टेंट को नौकरी पर रखना पड़ा है। इस बार भी शायद राहुल को विराट के लिए बहुत जल्दी एक नई असिस्टेंट ढूंढनी होगी। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढना आसान नहीं है जो विराट को खुश रख सके। राहुल अपने ख्यालों और परेशानी में खो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। इसमें गलत भी क्या है? एक असिस्टेंट के रूप में उसे सब कुछ तब तक करना चाहिए जब तक वो खुद ये सारे काम करना शुरू नहीं कर देती। विराट ने अपनी बात आगे कंटिन्यू की। विराट की बात मानते हुए राहुल ने अपने मन में सोचा और कहा, मैं रोनी को कुछ ऐसा लाने के लिए कहता हूँ जिससे कियारा कंफर्टेबली पहन सके।
रोनी विराट का दोस्त भी है और एक अच्छा डिजाइनर भी। राहुल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो कियारा की ड्रेसिंग सेंस के बारे में इतना तो समझ गया है कि कियारा के पास पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। उसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और किसी और चीज की चिंता मत करो। ये कहते हुए विराट ने टेबल पर से डॉक्यूमेंट्स का मोटा सा ढेर राहुल की तरफ फेंक दिया। राहुल ने जैसे ही उन डॉक्यूमेंट्स को गौर से देखा, उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या ये पेपर्स नेक्स्ट वीक के नहीं है? क्या इस काम को पहले से ही खत्म करना अच्छा नहीं होगा? विराट ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी। राहुल मन ही मन बहुत घबरा गया। सोचने लगा, क्या ये आदमी दूसरों को थोड़ा भी फ्री टाइम नहीं दे सकता? विराट को लगा कि राहुल आज उससे कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहा है। राहुल ने विराट को शक भरी नजरों से देखा और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपनी डेस्क की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि विराट अपना फोन पकड़े हुए है। किसी को नहीं पता है कि विराट क्या कर रहा है। क्या कियारा सब कुछ मैनेज कर पाएगी? पार्टी के बाद डिनर भी तो है, डिनर का क्या? राहुल इस बात को लेकर टेंशन में है। उसने रुकते हुए विराट से कहा, क्या आपको लगता है कि कियारा आपके साथ जाके सहज महसूस करेगी? राहुल की बात सुनते ही विराट का गुस्सा बढ़ गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे काम में दखल मत दो राहुल। तुम कब से जानते हो और फिर भी मुझसे सारे सवाल पूछ रहे हो? वो एक असिस्टेंट है और तुम्हें मेरे असिस्टेंट की इतनी फिक्र कब से होने लगी है? राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो बस आपके बारे में ही सोच रहा था कि कहीं आप उसके साथ परेशान न हो। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और ये मत भूलो कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, फिर भी तुम उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? विराट ने राहुल को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। उसके बाद अपना सर नीचे किया और फोन पर टाइप करना कंटिन्यू किया। उसे समझ में नहीं आया कि उसने अभी क्या कहा है। मैं अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, पर इसका मेरी शादी से क्या लेना देना है? राहुल ने भी विराट को जवाब देते हुए कहा। इस वक्त राहुल सिर्फ एक काम करना चाहता है, वो है विराट के साथ बहस करना। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि डिनर पार्टी सही सलामत बिना किसी हंगामे के निपट जाए। ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है, ये बस एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है जिसे हर साल सिकंद फैमिली करवाती है। सिकंद फैमिली रॉय फैमिली के काफी करीब है, इसलिए विराट का वहां जाना बेहद जरूरी है। रॉय ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में विराट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। शुरुआत में विराट ने फैसला किया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल दिया क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि अनजान लोगों के सामने कियारा अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करती है और कैसे बर्ताव करती है। और विराट ये भी देखना चाहता है कि क्या वहाँ कोई ऐसा है जिसे वो जानती है। इस बार विराट का उस पार्टी में शामिल होने का रीजन कुछ अलग ही है। कुछ देर बाद कपिल हाल ही में केस को संभालने के लिए वापस मुंबई लौटा है। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसके पिछले केस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। एक क्लाइंट ने उसे इस डिनर पर रेस्ट करने के लिए और मूड फ्रेश करने के लिए इनवाइट किया है। जैसे ही वो अंदर गया, उसने बाहर एक शोर सुना। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी वहाँ है। कपिल ने अपना सिर हिलाया और अपनी स्पीड तेज कर दी। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो नजरअंदाज करके उसने किसी को फोन किया। उसने टीना को फोन किया और पूछा, क्या वो पहुंच गई है? कपिल ने टीना को अपना सीट नंबर दिया और कुछ देर रुकने के लिए कहा। डिनर पार्टी ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होने वाली है। टीना इस इवेंट की प्लानर है। उसकी कंपनी ने टीना को ही इस पूरे इवेंट की सारी जिम्मेदारी दी है, इसलिए टीना को इस पूरे प्रोसेस पर खास ध्यान देना पड़ रहा है। वो चाहती है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबराई है, लेकिन उसके पास सब कुछ प्लान किया हुआ है ताकि सारे काम ठीक से हो जाएं। कपिल के आसपास रहने से वो और भी ज्यादा टेंशन में है। ये एक बहुत ही शानदार और प्यारी सी शाम है। विराट की वजह से और भी कई बड़ी हस्तियां पार्टी में शामिल हो रही हैं। एक छोटी सी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के बाद ये डिनर का टाइम हो चला है। डिनर पार्टी में हर कोई चाहता है कि विराट से बात करने में कामयाब हो जाए, ताकि काम पड़ने पर वो लोग इस बात का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इस कंडीशन में उन लोगों को ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। वो जानते हैं कि विराट रॉय ग्रुप का मालिक है और उसके साथ बिजनेस रिलेशन काफी लंबे टाइम तक उन लोगों के लिए बिजनेस में काफी मदद कर सकते हैं। विराट हर साल अपने साथ एक फीमेल स्टार को साथ लेकर इस फंक्शन में आता है।
और इसी वजह से हर कोई ये जानने के लिए बेचैन है कि इस साल कौन सी फीमेल स्टार विराट के साथ आएगी। सिल्वर ग्रे रोल्स रॉयस कार रेड कार्पेट पर आकर धीरे से रुक गई। मैनेजर अचानक सतर्क हो गए। शूटिंग टीवी और कैमरा की आवाजें लगातार आने लगीं। वो लोग इस रात के मोस्ट अवेटेड गेस्ट का वेलकम करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही शानदार वेलकम सॉन्ग प्ले किया हुआ है और सभी की नजरें विराट की कार पर टिकी हुई हैं। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि विराट की फीमेल कंपेनियन कौन होने वाली है। क्या होगा जब सब कियारा को विराट के साथ देखेंगे।